सभी मित्रों को राम राम। इससे पहले अपने वीडियो में पढ़ा था न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। तो न्यूक्लिक अम्ल ने अपने विस्तार पूर्वक देखा था, इसे कहते हैं न्यूक्लिक अम्ल। और न्यूक्लिक अम्ल में कितने टाइप थे अपने देखे थे। न्यूक्लिक अम्ल दो टाइप का था, आरएनए और डीएनए, ठीक है। आज अपन देखेंगे जो न्यूक्लिक अम्ल में जो डीएनए है वो क्या है, एक आनुवंशिक पदार्थ है, ठीक है। हमको पता है जन्म से दूसरी संतति में जो लक्षण जाते हैं आनुवंशिक पदार्थ की वजह से जाते हैं, और आनुवंशिक पदार्थ हमारे शरीर का क्या है, डीएनए। पर इससे पहले नहीं पता था कि हमारे शरीर का आनुवंशिक पदार्थ क्या है। तो इस पर आनुवंशिक पदार्थ को जानने के लिए कई वैज्ञानिक ने बहुत सारे प्रयोग किए, ठीक है। तो इसके आनुवंशिक पदार्थ के प्रयोगों के क्रम में मतलब सभी ने क्या किया, इसकी खोज करने के क्रम में सबसे पहले आते हैं ग्रिफिथ, ठीक है। तो ग्रिफिथ का आज प्रयोग सीखेंगे कि इन्होंने अपने प्रयोग में क्या किया। तो आज सीखेंगे ग्रिफिथ का प्रयोग, ग्रिफिथ का प्रयोग, ठीक है। तो आनुवंशिक पदार्थ की खोज के चलते ग्रिफिथ ने अपना प्रयोग में क्या किया। तो ग्रिफिथ ने पहले पता नहीं था कि आनुवंशिक पदार्थ है क्या। अभी तो उनको पता है कि आनुवंशिक पदार्थ अपने पढ़ लिया है, स्टडी कर ली है, तो उनको पता है आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है। पर इससे पहले तो पता नहीं था कि आनुवंशिक पदार्थ क्या है। तो सबसे पहले आनुवंशिक पदार्थ का पता लगाने के लिए सबसे पहले किसने प्रयोग किया, ग्रिफिथ ने, ठीक है। इनका पूरा नाम अल्फ्रेड ग्रिफिथ है, ठीक है। तो अल्फ्रेड ग्रिफिथ ने सबसे पहले क्या लिया, एक लिया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जीवाणु। इन्होंने अपने प्रयोग के लिए क्या लिया, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु लिया, जो कि न्यूमोनिया रोग फैलाता है। ये स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जो जीवाणु है न्यूमोनिया फैलाने के लिए उत्तरदायी होता है। स्ट्रेप्टोकोकस जो न्यूमोनी जीवाणु है ये दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है एस प्रभेद और दूसरा होता है आर प्रभेद। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जीवाणु दो प्रकार का होता है, एक होता है एस प्रभेद, एक होता है आर प्रभेद, ठीक है। एस प्रभेद का मतलब होता है स्मूथ, ठीक है। आर का मतलब होता है रफ। स्मूथ प्रभेद मतलब चिकनी सतह वाला। जो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी है दोनों के दोनों, पर ये कैसा था, चिकनी सतह वाला था, और ये कैसा था, खुरदरी सतह वाला था। जो एस प्रभेद थे ये उग्र थे। कैसे थे, उग्र। उग्र का क्या मतलब होता है, उग्र का मतलब ये होता है कि ये रोग फैलाने में सक्षम थे। मतलब अगर स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी का एस प्रभेद किसी व्यक्ति में या किसी जीव में प्रवेश कराया जाएगा तो वो रोग ग्रसित हो जाएगा, मतलब उसके अंदर रोग आ जाएगा। पर आर प्रभेद ये कैसे थे, अनुग्र थे, ठीक है। ये कैसे थे, अनुग्र, मतलब ये रोग फैलाने के लिए सक्षम नहीं थे। जैसे सभी प्रकार के मच्छर रहते हैं जिसमें मादा एनाफ्लीज मच्छर होता है, उसके काटने से जो उनको बीमारी वगैरह होती है उसके काटने से होती है, ठीक है। पर और मच्छर काटते रहते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जीवाणु में दो प्रकार के जीवाणु हैं, एक एस प्रभेद, एक आर प्रभेद। जब एस प्रभेद को प्रवेश किया जाएगा किसी जीव में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये कैसे उग्र है, और आर प्रभेद को प्रवेश कराया जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये अनुग्र है। एस प्रभेद किसी जीव में रोग को फैला सकता है और आर प्रभेद रोग को फैलाने में सक्षम नहीं है, ठीक है। तो एस प्रभेद लिया और आर प्रभेद, और ये दोनों किसके टाइप थे, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी के। ये जीवाणु क्या फैलाता है, निमोनिया रोग फैलाता है। तो ग्रिफिथ ने क्या किया, एक चूहा लिया और चूहे पर इन्होंने एक एक बार प्रवेश कराया। तो सबसे पहले इन्होंने चूहे के अंदर एस प्रभेद प्रवेश कराया। एस प्रभेद जो कि कैसा है, उग्र है। कैसा है, उग्र। जो चूहे के अंदर जब प्रवेश कराया तो एस प्रभेद के कारण इसको क्या हो गया, निमोनिया हो गया, और निमोनिया के चलते इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। चूहा क्या हो गया, मर गया, ठीक है। चूहा मर गया। अब इन्होंने ग्रिफिथ ने दूसरी बार में चूहे के अंदर आर प्रभेद प्रवेश कराया,
आर प्रवेद प्रवेश कराया, तो आर प्रवेद हमको पता है कैसा है, अनुग्र है, तो क्या है, चूहे को निमोनिया नहीं होगा और चूहा कैसा रहेगा, जीवित। ठीक है, तो चूहा क्या रहा, जीवित रहा। और इसके बाद इन्होंने क्या किया, एस प्रवेद को गर्म किया, एस प्रवेद को किया गर्म। ठीक है, गर्म एस प्रवेद के कारण इसका जो प्रभाव था वो कम हो गया, मतलब अब जो ये रोग फैला सकता था तो अब ये रोग नहीं फैला, अब फैलाने में, रोग फैलाने में क्या हो गया, ये अक्षम हो गया, मतलब अब ये रोग नहीं फैला सकता। इसको गर्म कर दिया गया और चूहे के अंदर प्रवेश किया गया। जब गर्म एस प्रवेद को चूहे में प्रवेश कराया गया तो चूहा जीवित रहा। ठीक है, क्योंकि गर्म एस प्रवेद अपना प्रभाव नहीं दिखा पा रहा था। ठीक है, और जब क्या किया, गर्म एस प्रवेद को, एस प्रवेद कैसा लिया, इसके बाद इन्होंने गर्म एस प्रवेद लिया, गर्म, और आर प्रवेद लिया, आर प्रवेद। अब बताओ, अगर गर्म एस प्रवेद है उससे तो चूहा मर ही नहीं रहा है, क्योंकि ये अपना प्रभाव नहीं दिखाता है, क्योंकि एस प्रवेद जो कि गर्म नहीं है वो अपना प्रभाव दिखाता है, गर्म एस प्रवेद द्वारा, क्योंकि ये अपना प्रभाव खत्म कर देता है गर्म की वजह से। एस प्रवेद की वजह से, गर्म एस प्रवेद की वजह से चूहा जीवित रह रहा है, पर गर्म एस प्रवेद और आर प्रवेद की वजह से भी चूहा जीवित रह रहा है। अगर गर्म एस प्रवेद और आर एस प्रवेद को दोनों को उन्होंने क्या किया, मिला के डाला चूहे के अंदर, तो चूहा क्या होना चाहिए, चूहा मर जाना चाहिए। क्या होना चाहिए, मर नहीं जाना चाहिए, चूहा रहना चाहिए जीवित, पर क्या हुआ, चूहा मर गया। तो बस इन्होंने ये बात सीख ली, क्योंकि इन्होंने देखा जब एस प्रवेद को डालेंगे वो उग्र है, उससे तो चूहा मरना है। ठीक है, वो मर गया। जब आर प्रवेद को डालेंगे ये तो अनुग्र है, ये रोग नहीं फैलाता, तो चूहा जीवित रहा। ठीक है, पर एस प्रवेद को डाला, चूहा कैसा रहा, जीवित रहा, गर्म एस प्रवेद को। पर इन्होंने आर प्रवेद और गर्म एस प्रवेद को डाला, फिर भी चूहा जीवित होना चाहिए, तो चूहा क्या हो रहा है, मर रहा है। तो इससे इन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला कि कोई तो ऐसी चीज है जो गर्म करने पर गर्म एस प्रवेद से आर प्रवेद में प्रवेश कर रही है। कोई ऐसी कौन सी चीज है जो एस प्रवेद से किसमें प्रवेश कर रही है, आर प्रवेद में। पर इन्होंने ये नहीं बता पाया कि एस प्रवेद से कौन सी चीज जा रही है आर प्रवेद में, जो आर प्रवेद को एस प्रवेद में बदल रही है, जिससे क्या हो रहा है, चूहा मर रहा है। इतना तो इन्हें पता चल गया कि आर एस प्रवेद से कोई चीज तो आ रही है आर प्रवेद में, जो आर प्रवेद को एस प्रवेद में बदल रही है, जिससे चूहा क्या हो रहा है, मर रहा है। पर इन्होंने ये नहीं बता पाया कि चूहे में ऐसी कौन सी चीज जा रही है जिससे चूहा की मृत्यु हो रही है। ठीक है, तो यहाँ तक था अपना ग्रिफिथ का प्रयोग। ठीक है, तो एक बार और देखेंगे वंश आनुवंशिक पदार्थ, डीएनए क्या था, आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है। इससे पहले तो पता नहीं आनुवंशिक क्या है। तो आनुवंशिक पदार्थ का पता लगाने के लिए सबसे पहले ग्रिफिथ ने एक प्रयोग किया, जिसे ग्रिफिथ का रूपांतरित प्रयोग कहते हैं। रूपांतरित, ग्रिफिथ का क्या बोलते हैं, रूपांतरित, रूपांतरीय, ऐसे बोल रहे हैं, रूपांतरीय प्रयोग। ठीक है, आनुवंशिक पदार्थ का पता लगाने के लिए ग्रिफिथ ने एक प्रयोग किया जिसे रूपांतरीय प्रयोग कहते हैं। ग्रिफिथ ने अपने प्रयोग में एक निमोनिया फैलाने वाले रोग को, इसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जीवाणु को लिया। ग्रिफिथ ने अपने प्रयोग में कौन सा जीवाणु लिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जीवाणु लिया, जो कि जिसके कितने टाइप थे, दो टाइप थे, एक एस प्रभेद, एक आर प्रभेद। एस प्रभेद जो टाइप था वो कैसा था, उग्र था, मतलब एस प्रभेद में रोग फैलाने की क्षमता थी, और आर प्रभेद कैसा था, अनुग्र था। आर प्रभेद में रोग फैलाने की क्षमता नहीं थी। जब एस प्रभेद को चूहे के अंदर प्रवेश किया तो चूहे को निमोनिया की वजह से मृत्यु हो गई। जब आर प्रभेद को प्रवेश किया तो चूहा जीवित रहा, क्योंकि आर प्रभेद कैसा है, अनुग्र है, और एस प्रभेद कैसा है, उग्र है। ठीक है, और जब एस प्रभेद को गर्म करके चूहे में प्रवेश कराया फिर भी चूहा क्या रहा, जीवित रहा, क्योंकि गर्म एस प्रभेद अपना प्रभाव नहीं दिखा पा रहा था। जब गर्म एस प्रभेद और आर प्रभेद को चूहे के अंदर प्रवेश कराया तो चूहा क्या हो गया, मर गया। इससे इन्होंने पता चलाया कि एस प्रभेद से कोई तो ऐसी चीज आर प्रभेद में जा रही है जो आर प्रभेद को एस प्रभेद में बदल रही है, जिससे चूहा मर जा रहा है, जिससे चूहा क्या हो रहा है, मर रहा है, क्योंकि एस प्रभेद तो उग्र होते हैं और एस प्रभेद बदल। पर इन्होंने ये नहीं पता चला पाया कि वो चीज है क्या, कि प्रोटीन जा रही है, कि एस प्रभेद में बदल रही है, कि डीएनए है, कि आरएनए है। ये पता चलाने के लिए
इसके बाद अन्य वैज्ञानिक क्या है। इतना ग्रिफिथ के प्रयोग में तुम्हें इतना ही लिखना है कि ग्रिफिथ ने क्या क्या किया, ठीक है। तो इससे आगे पढ़ेंगे, इतना सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अगर इससे आगे जब इन्होंने ये नहीं पता चला पाया कि ये चीज क्या है जो एस प्रभेद से आर प्रभेद में जा रही है, जो आर प्रभेद को एस प्रभेद में चेंज कर रही है, गर्म एस प्रभेद से जो जा रही है आर प्रभेद को क्या कर रही है, एस प्रभेद में चल रही है, जिससे चूहा क्या हो रहा है, मर रहा है। इसके बाद जब इन्होंने प्रयोग स्टार्ट की दिए तो इन्होंने इतना ही छोड़ दिया, इससे इनके आगे इन्होंने पता नहीं लगा पाया, ठीक है। तो ग्रिफिथ का प्रयोग यहाँ पर खत्म हुआ। फिर इसके बाद जो वैज्ञानिक आए वो 3 वैज्ञानिक आए। इनका नाम था ओसवाल्ड एबेरी। पहला का नाम क्या था, ओसवाल्ड एबेरी। ये थोड़ी कठिन से नाम है, बार बार बोलेंगे तो ये याद हो जाएंगे, ठीक है। पहले का नाम है ओसवाल्ड एबेरी, ओसवाल्ड एबेरी। दूसरे नाम मैकलीन मैकार्टी, और तीसरे नाम है कॉलिन मैक्लियोड। एक बार बोलेंगे ओसवाल्ड एबेरी, दूसरा है मैकलीन मैकार्टी, और तीसरा है कॉलिन मैक्लियोड। ये 3 वैज्ञानिक आए। इसके बाद इन्होंने जानने की कोशिश की कि जो चीज गर्म एस प्रवेश से आर प्रवेश जा रही है वो चीज है क्या, ठीक है। उसका पता लगाने ये 3 वैज्ञानिक इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने वहां तक देख लिया था उन्होंने, जब गर्म एस प्रवेश और आर प्रवेश को मिलाने पर क्या हो रहा था, चूहा मर रहा था। क्या हो रहा था, मर रहा था। चूहा क्या हो रहा था, मर रहा था। एस प्रभेद को आर प्रभेद में, जब गर्म एस प्रभेद से आर प्रभेद में मिलाने पर चूहा क्या हो रहा था, मर रहा था। इन्होंने क्या किया, इसी पर क्या इन्होंने देखने की कोशिश की कि एस प्रभेद से क्या चीज जा रही है आर प्रभेद में, जो कि एस प्रभेद में चेंज कर रही है, जिससे चूहे में बीमार हो रहा था, चूहे की मृत्यु हो रही थी। अब इनका पता लगाने के लिए इन्होंने क्या किया, इन दोनों चीजों को गर्म एस प्रभेद और आर प्रभेद में दोनों के मिश्रण में एक चीज और डाली। इन्होंने देखा इसमें शायद प्रोटीन हो सकती है, इन्होंने अनुमान लगाया है इसमें प्रोटीन हो सकती है, या फिर इसमें आरएनए हो सकता है, या फिर इसमें डीएनए हो सकता है। तो इन्होंने क्या किया, इसी दोनों के मिश्रण में गर्म एस प्रभेद वाले जो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया जीवाणु था और आर प्रभेद, दोनों में एक चीज और डाली। इन्होंने सबसे पहले डाला आरएनएज। क्या डाला, आरएनएज एंजाइम। आरएनएज एंजाइम क्या करता है, अगर ये आरएनए को तोड़ने का कार्य करता है, अगर इसके अंदर इससे इसमें आरएनए जा रहा होगा तो आरएनए इसे क्या कर देगा, तोड़ देगा। क्या कर देगा, तोड़ देगा, ठीक है। अगर इसके अंदर आरएनए जा रहा होगा, गर्म एस प्रभेद से आर प्रभेद में आरएनए जा रहा होगा, तो आरएनए एंजाइम डालेंगे तो आरएनए क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो आरएनए नष्ट हो जाएगा तो इसमें से ये नहीं जा पाएगा, और नहीं जा पाएगा तो आर प्रभेद वैसा का वैसा रहेगा, जिससे चूहा जीवित रह जाएगा। पर इन्होंने जब ऐसा किया तो क्या हुआ, आरएनए तो जा ही नहीं रहा था, तो जा नहीं रहा था, आर प्रभेद पुनः फिर एस प्रभेद में बदल रहा था, फिर चूहा क्या हो रहा था, मर गया। तो चूहा दोबारा से मर गया, क्योंकि आरएनए टूटा ही नहीं, क्योंकि आरएनए तो जा ही नहीं रहा था, टूटेगा, ठीक है। तो फिर इन्होंने क्या किया, आरएनए नहीं गया तो इन्होंने डाला फिर प्रोटीनेज डाला। तो प्रोटीनेज एंजाइम क्या करेगा, प्रोटीन होगी उसको तोड़ देगा। अगर प्रोटीन जा रही हुई इसमें, जो आर प्रभेद एस में बना रही होगी, तो प्रोटीन को क्या कर देगा, तोड़ देगा। और प्रोटीन जब टूट जाएगी तो क्या होगा, आर प्रभेद पुनः एस प्रभेद में चेंज नहीं होगा। अब जब चेंज नहीं होगा तो चूहा क्या होगा, जीवित रहेगा, ये बीमार नहीं पड़ेगा। पर ऐसा भी नहीं हुआ कि आर प्रभेद में अगर प्रोटीन जा ही नहीं रही थी, इसीलिए चूहा दोबारा से मरे। इसमें सबसे लास्ट में इन्होंने डाला डीएनए। इसके बाद क्या डाला, डीएनए, ठीक है। डीएनए जैसे ही डाला तो क्या हुआ, चूहा जीवित रहा। क्या रहा, चूहा जीवित रहा। क्यों रहा चूहा जीवित, क्योंकि गर्म एस प्रभेद से जो चीज आ रही थी आर प्रभेद में, वो क्या थी, डीएनए थी। क्या थी, डीएनए। और इन्होंने जब डीएनए डाला पता लगाने के लिए, क्योंकि टूट जाएगी वो चीज, इन्होंने जैसे ही डाला तो डीएनए क्या हो गया, टूट गया।
अब डीएनए टूट जाएगा तो आर प्रविध में नहीं जा पाएगा, और आर प्रविध में जब जा ही नहीं पाएगा तो आर प्रविध एस प्रविध में चेंज नहीं होगा, और एस प्रविध में चेंज नहीं होगा तो चूहा मरेगा नहीं। तो इससे इन्होंने इस निष्कर्ष डाला, इन्होंने पता चला लिया कि जो पदार्थ था एस प्रविध से आर प्रविध में जा रहा था वो पदार्थ क्या है, डीएनए था। क्या था, डीएनए। तो इतनी बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो ग्रिफिथ ने ध्यान कर रहे हैं, सबसे पहले क्या किया, ग्रिफिथ ने पूरा एक बार रिवीजन करें, ग्रिफिथ ने क्या किया। तो ग्रिफिथ का प्रयोग आनुवंशिक पदार्थ का पता लगाने के लिए, आनुवंशिक पदार्थ जो जल से संतति में स्थानांतरित होते हैं वो पदार्थ, आनुवंशिक पदार्थ का पता लगाने के लिए ग्रिफिथ ने एक प्रयोग किया जिसे रूपांतरीय प्रयोग कहते हैं। कौन सा प्रयोग कहते हैं, रूपांतरीय प्रयोग कहते हैं। ग्रिफिथ ने सबसे पहले एक अपने प्रयोग के लिए स्ट्रेप्टोकोकस नामक जीवाणु लिया। कौन सा नाम ध्यान रखेंगे, स्ट्रेप्टोकोकस नामक जीवाणु। स्ट्रेप्टोकोकस नामक की दो प्रजातियां होती हैं या दो प्रभेद होते हैं, एक एस प्रभेद एक आर प्रभेद। एस प्रभेद फॉर एस फॉर स्मूथ, आर फॉर रफ। एस प्रभेद का मतलब है स्मूथ प्रभेद और आर प्रभेद रफ प्रभेद। ये चिकनी सतह वाले थे, ये खुरदुरी सतह वाले थे। जो एस प्रभेद थे ये उग्र थे, मतलब रोग फैलाने वाले थे, और जो आर प्रभेद थे अनुग्र थे, मतलब रोग नहीं फैला पाते थे। तो जब इन्होंने चूहे को अंदर एस प्रभेद डाला तो चूहे को क्या हो गया, निमोनिया हो गया, क्योंकि वो तो उग्र है, वो तो रोग फैलाता ही है, तो चूहा क्या हो गया, मर गया। जब इन्होंने चूहे के अंदर आर प्रभेद डाला तो वो तो अनुग्र है, वो तो रोग फैला ही नहीं पाता है, तो चूहा क्या रहा, जीवित रहा, ठीक है। तब इन्होंने क्या किया, एस प्रवृत्ति को गर्म किया, जिससे वो उसका प्रभाव क्या हो गया, कम हो गया। जैसे अपन पानी को गर्म करते हैं उसमें कीटाणु जो होते हैं मर जाते हैं, इसी प्रकार जब एस प्रवृत्ति को गर्म किया तो उसका प्रभाव क्या हो गया, कम हो गया। और जब उसका प्रभाव कम हो गया तो जब उसमें डाला तो उससे चूहे की मृत्यु नहीं हुई, ठीक है। जब गर्म एस प्रभेद को और जो आर एस प्रभेद है जो रोग नहीं फैलाता उसको जब मिला के डाला तो चूहा क्या हो गया, मर गया। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एस प्रभेद गर्म है, वो तो रोग फैलाता नहीं, फैलाएगा नहीं, और आर प्रभेद तो रोग फैलाता ही नहीं, वो तो अनुग्र है, पर चूहा फिर भी मर जाता है। तो इन्होंने इस निष्कर्ष निकाला कि जो कुछ तो ऐसी चीज है जो गर्म एस प्रभेद से आर प्रभेद में जा रही है, जिससे चूहा जो आर प्रभेद है एस प्रभेद में बदल रहा है, जिससे चूहा मर रहा है। पर इनको ये पता नहीं था, ये अनुमान लगा रहे थे ये तीनों में कोई भी चीज हो सकती है, पर पता नहीं। इसके अलावा फिर इनका प्रयोग यहीं पर क्या होता है, खत्म होता है। इसके बाद 3 वैज्ञानिक आए जिनका नाम है ओसवाल्ड एवेरी। और क्या नाम है, ओसवाल्ड, ऐसे याद है, ओसवाल्ड, वर्ल्ड में क्या हो रही है, ओस पढ़ रही है, एवेरी बहुत क्या थे ज्यादा प्रयोग करते थे, एयर था इनमें मान चलो। ओसवाल्ड एवेरी, दूसरा मैकलीन मैकार्टी, नंबर 1 ओसवाल्ड एवेरी, नंबर 2 मैकलीन मैकार्टी, और नंबर 3 कॉलिन मैक्लियोड। नंबर 1 ओसवाल्ड एवेरी, नंबर 2 मैकलीन मैकार्टी, नंबर 3 कॉलिन मैक्लियोड, ठीक है। तो इन्होंने अपने प्रयोग के लिए उत्साहित हुए, जब इन्होंने आनुवंशिक से बताया खोज करनी है तो ये भी उत्साहित हुए। तो इन्होंने क्या किया, वही चीज को गर्म एस प्रभेद आर प्रभेद क्या चीज है उसका पता लगाने के लिए क्या डाला, इसमें प्रोटीन मिलाई। क्या मिलाई, सबसे पहले प्रोटीन मिलाई, क्योंकि प्रोटीन अगर होगी जा रही होगी तो प्रोटीनेज इसमें एंजाइम डाला, सॉरी प्रोटीन नहीं डाले, प्रोटीनेज एंजाइम डाला, तो जो प्रोटीन को तोड़ने वाला था। जैसे इसमें प्रोटीन जा रही होगी तो प्रोटीन एंजाइम इसको तोड़ देगा, जैसे प्रोटीन एंजाइम टूटेगा तो इसमें जो जा रहा था वो जा ही नहीं पाएगा, जिससे चूहा जीवित रह जाएगा। पर ऐसा नहीं हुआ, चूहे में प्रोटीन तो जा ही नहीं रही थी और नहीं टूटी, जिसकी वजह से चूहा मर गया। इसके बाद इन्होंने डाला डीएनए डाला, तो डीएनए तो जा रहा था, तो डीएनए की वजह से डीएनए क्या हुआ, टूट गया, जिससे ये गया ही नहीं। तो आर प्रभेद रहा और चूहा क्या रहा, जीवित रहा, जिससे पता चलेगा इसमें जो जा रहा था पदार्थ वो क्या था, डीएनए था, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक की चीजें बिल्कुल समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई है तो इसको लाइक जरूर करें, क्योंकि तुम्हें सबसे ज़्यादा लाइक करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि तुम्हें पता नहीं इस इंसान को पता नहीं लाइक करने से कितने रुपए पैसे या पैसा वाले हो जाए। तो मतलब लाइक करने से ऐसा कुछ नहीं होता है, इससे हमारा लाइक ज़्यादा हुई तो हमारा मनोबल बढ़ता है। तो लाइक करने में तुम्हारा भी कुछ नहीं जाता है, नेट भी खर्च नहीं होता है, पैसा भी नहीं जाता है, तो अपना अंगूठा ऊपर करें और लाइक करते हैं, ठीक है। अगर पसंद आई है, नहीं पसंद आई है तो फिर जो यहाँ अगर आती ही नहीं पसंद तो यहाँ तक आते नहीं, ठीक है। पसंद तो जरूर आई है तो लाइक जरूर करें, ठीक है। इससे आगे बता हमारे शरीर सबसे छोटी